हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से सुनो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया है एन फिगर 12.33। तो यहाँ पे आप फिगर 12.33 देखो, अपनी बुक में आपके बाजू में मिल जाएगा या फिर आप यहाँ पे देख लो। फिर बोला गया है ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। तो जो आपका ए बी सी है वो एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, ए बी सी, ये यहाँ से ये इतने एरिया की बात हो रही है। ठीक है, और फिर आगे बोला गया सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। तो ये जो सर्कल है, ठीक है, ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस है वो है 40 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर आगे आपको बोला गया है कि एंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज अ डायमीटर, और बी सी पर हमारा एक डायमीटर बना हुआ है एज अ डायमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, और अब आपको यहाँ पे सैडेड रीजन पता करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसा बोला गया है वो आप वैसे लिख दो। यहाँ पे आपको बोला गया क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो क्वाड्रेंट यहाँ पे आपके पास क्या है, एम बी ए सी। मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ले लूँ ओ। ठीक है, तो अब अच्छे से समझ में आएगा। देखो ए बी ओ सी, ठीक है, ये आपका एक क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, अब ये वाले सर्कल का आपको जो रेडियस दी गई है वो है कितनी, 40 सेंटीमीटर। तो यानी आपके पास जो बी ए लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, और जो आपके पास ए सी लाइन हो जाएगी वो भी होगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे फाइंड द एरिया ऑफ द साइड रीजन। अब आपको यहाँ पे एरिया पता करना है साइड रीजन का। ठीक है, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ध्यान से सुनो। यहाँ पे आप एरिया, ये आपको सेमी सर्कल दिख रहा है, ये आपको पूरे सेमी सर्कल दिख रहा है ना। तो अगर आप सेमी सर्कल से ये वाले एरिया को माइनस कर दो, ये वाले एरिया को, तो आपके पास ये साइड रीजन का एरिया जाएगा। ठीक है, तो अब मैं वैसे करूँगा। देखो, तो अब यहाँ पे मेरे को सेमी सर्कल निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे इसकी रेडियस भी तो पता होनी चाहिए, है ना। तो अब मैं रेडियस कैसे पता करूंगा, देखो ये आपके ये सर्कल पर बना हुआ। ठीक है, तो अगर मैं सर्कल की साइड निकाल लूँ तो मेरे को उसकी हाइपोटेन्यूज मिल जाएगी। ठीक है, उसकी मैं पाइथागोरस थ्योरम से उसकी हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज अपन मैं 2 कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे रेडियस निकल के जाएगी इसकी। ठीक है, तो फिर मैं वहाँ पे सेमी सर्कल निकाल के इसको निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। सबसे पहले ये 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, और मैं ये वाली साइड निकालूंगा बी सी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट, मैं लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। वो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो इक्वल होगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल में। तो हाइपोटेनस यहाँ पे आपके पास बी सी है, बी सी का जो स्क्वायर हो जाएगा वो इक्वल होगा बी ए, यानी बेस, यहाँ पे आप बेस से यहाँ पे ए सी ले लो। ठीक है, आपका बेस अगर ए सी है तो उसकी जो साइड दी गई वो आपको 40 सेंटीमीटर है, 40 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी यहाँ पे आपके पास 40 है का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लो तो 40 का स्क्वायर यहाँ पे आपके पास होता है 196 प्लस, और ये भी 40 का स्क्वायर है तो 40 का स्क्वायर यहाँ पे आपके पास होता है 196। ठीक है, तो अब 196 और 196 को आप ऐड कर दो, 196 प्लस में 196 कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, या आपके पास 392। ठीक है, ये बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको तो सिर्फ बी सी की वैल्यू पता करनी है ना, तो अब यहाँ पे आप स्क्वायर हटाओगे तो सामने प्लस माइनस और अंडर रूट चला जाता है। ठीक है, बट ये डिस्टेंस है इसलिए हम प्लस को कंसीडर, मतलब माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं वैसे लिख दूंगा। ठीक है, अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे हम नेगेटिव को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस से आप निकाल लो। ठीक है, साइड। ठीक है, तो ये आपके पास है अंडर रूट 392 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से आपने ये स्क्वायर हटाया। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे 392 को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे आपने 196 और 196 स्क्वायर किया था, है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो 40 मल्टीप्लाई बाय 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 196, है ना, 40 का स्क्वायर होता है। फिर इसका मल्टीप्लाई कर दोगे अगर आप 2 से तो आपके पास ये 392 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका डबल ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो आपके पास यहाँ पे 2 पेयर आ गए, तो अब आप यहाँ पे एक 40 को बाहर निकाल सकते हो इसको, और आगे आप ऐसे लिख सकते हो 40 और अंडर रूट में 2। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो आप ऐसे लिख सकते हो ये, क्योंकि आपके पास यहाँ 2 40 है तो एक 40 का आप निकाल सकते हो और अंडर रूट का 2, तो यहाँ पे आपके पास बी सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, बी सी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास निकल के आई 40 अंडर रूट 2, तो मेरे पास ये निकल के आ गया, है ना। इसका देखो, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे इसकी डायमीटर, यानी ये वाला सेमी सर्कल, देखो बस ये वाला सेमी सर्कल जो है इसका यहाँ पे मेरे को डायमीटर निकल के आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका रेडियस आसानी से निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेडियस क्या होता है, यहाँ पे आप रेडियस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है,
वो क्या होता है, वो होता है आपका हाफ और पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे हाफ और हाफ, पहले यहाँ पे मैं ऐसे पुट कर दूंगा वैल्यू, मेरे पास सेमी सर्कल का एरिया जाएगा। ठीक है, तो हाफ पाई की जगह मैं रखूँगा 22/7। ठीक है, और रेडियस, यहाँ पे आपने डायमीटर निकाला है 40/√2। ठीक है, तो आप अब इसका रेडियस निकाल सकते हो। इसका जो डायमीटर था वो था 40/√2, मैं यहाँ बाजू में लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस होता है हमारे पास d/2, यानी 40/√2 और अपॉन में 2। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, 2 7 जा 40। तो आपके पास जो यहाँ पे सेमी सर्कल का रेडियस निकल के आया, रेडियस वो निकल के आया 7/√2। ठीक है, सेंटीमीटर निकल के आया। मैं ऐसे ही यहाँ पे लिख दूंगा पाई, और आर की जगह मैं लिखूंगा 7/√2 और फिर से मल्टीप्लाई बाय 7/√2, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर था। ठीक है, मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस 7 से ये 7 कैंसिल। ठीक है, ठीक है, और ये 2 से 1 टाइम और ये 2 से 11 टाइम, सॉल्व कर लो, मैं बाजू में कर देता हूँ। ठीक है, देखो, √2 से और √2 ये कैंसिल, ये हो गया आपके पास 2 आया था, ऊपर लिख देता हूँ। √2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे √2 से, तो ये आपके पास हो जाएगा 2। ठीक है, 2 अंडर मिलकर एक वैल्यू बनाते हैं। ठीक है, और आप ऐसा बोलो कि एक वैल्यू मिलकर 2 अंडर बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पे ऐसे कर दिया। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब यहाँ पे हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 ये हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में 7 है, तो अब यहाँ पे लिखोगे 7 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे बचा है 11 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व करोगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 40। ठीक है, 40 और 14, सॉरी, है ना, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपके पास होगा 14, और 14 का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 11 से, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 154, है ना, 154। 14 10 जा 140, ये 4, है ना, 4, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 14 10 जा 140, उसमें 14 और ऐड कर दो तो हो जाएगा आपके पास 14 11 जा, वो होगा आपके पास 154 सेंटीमीटर, और ये स्क्वायर क्योंकि आपकी एरिया है। ठीक है, और एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है। तो आपके पास यहाँ पे जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ ये सेमी सर्कल निकल के आ गया है, वो निकल के आया 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे मेरे को साइड रीजन पता करना है ना, साइड रीजन पता करना है। तो अब साइड रीजन, अगर मैं सेमी सर्कल से इसको कहीं से माइनस कर पाऊँ तो मेरे पास इसको, ठीक है, तो मेरे पास ये रीजन आ जाएगा। ठीक है, और फिर मैं उसको यहाँ ये सेमी सर्कल से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास साइड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये एरिया मैं कहाँ से ले आ सकता हूँ, देखो, अगर मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल से। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल से, तो मेरे पास ये इतनी साइड आ जाएगी। ठीक है, इतनी साइड, ठीक है, ये इतनी इतनी, ठीक है, ये वाली पूरी साइड आ जाएंगी। तो मैं पहले अब ऐसे ही कर लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकालूंगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट, ठीक है, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, और क्या यार, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट निकालो। ठीक है, क्वाड्रेंट, मेरे पास क्वाड्रेंट क्या है, ABOC। ठीक है, ABOC। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वाड्रेंट ABOC। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे इसको आगे सॉल्व कर लूँगा क्वाड्रेंट को। तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला देखो, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, वो होता है आपके पास 3/360 और पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, या फिर यहाँ पे आप 1/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कट करके यहाँ पे और आगे लिख देता हूँ 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपके पास क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 1/4 होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट हमेशा आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसी फॉर्मूले में पुट कर दूंगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की वैल्यू यहाँ पे मैं रखूँगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, और आर हमको यहाँ पे क्वाड्रेंट का रेडियस हमको क्वेश्चन में गिवन थी 40 सेंटीमीटर, मैं वही यहाँ पे अब लिख दूंगा आर की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 40, और ये 40 का स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 टाइम, 7 ये 2 टाइम। ठीक है, और ये 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 22। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद 2 1 ज़ा और 2 7 ज़ा 40। तो अब आपके पास यहाँ पे बचा 11 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, और 14 मल्टीप्लाई आप 11 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ये 15। तो ये हो गया आपके पास 154। मैंने शॉर्ट ट्रिक की वीडियो डाल रखी है, आप देख लेना, और या फिर कितनी बार मैंने आपको बता रखी है, सेंटीमीटर।
और सेंटीमीटर का आप यहाँ पे एरिया निकाल लो, तो एरिया के स्क्वायर यहाँ पे एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। तो आपके पास जो यहाँ पे क्वाड्रेंट निकल के आया है वो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास ए बी है, ए बी ओ सी जो आपके पास निकल के आया क्वाड्रेंट, वो पूरा आपके पास यहाँ पे निकल के आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वहाँ से मैं माइनस करने वाला हूँ ट्राइंगल को, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये इतना एरिया आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एरिया ट्राइंगल का एरिया तो नहीं दिया गया, तो मैं उसको निकालूंगा, ठीक है। ए बी सी को निकालूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले बाजू में निकाल लूँगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अब मैं निकाल रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यानी आपके पास ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपके पास हाफ और बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा आपके पास हाफ। अब बेस देखो, इसकी बेस यहाँ पे आपके पास कितनी है 40 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट है वो भी 40 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे आपको ये सब रेडियस ही तो है, ये बीच में ए पॉइंट में ये पूरा सर्कल बना, ठीक है। तो ये पूरा रेडियस ही तो है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बेस में 14 और हाइट भी 40, तो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 1/2 और 14 मल्टीप्लाई बाई 40 कितना होता है 196, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेते हो, 2 1 टाइम 2 9 2 8 2 9 18 और 2 8 16, तो यहाँ पे आपके पास आया 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। आपके पास जो यहाँ पे निकल के आया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आया ए बी सी, वो यहाँ पे आपके पास निकल के आया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं सारी रीज़न निकाल सकता हूँ, है ना। क्योंकि देखो मेरे पास यहाँ पे एरिया ऑफ ये क्वाड्रेंट आ गया है, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पूरे क्वाड्रेंट से ये ट्राइंगल को माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो जो एरिया मेरे पास ये एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर इस एरिया को मैं सेमी सर्कल से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास साइड रीजन निकल के आ जाएगा। देखो कैसे, मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ साइड रीजन, एरिया ऑफ साइड रीजन, ठीक है। एरिया ऑफ साइड रीजन वो क्या होगा, रीजन वो यहाँ पे आपके पास होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। फिर मेरे पास ये इतना एरिया निकल के आ जाएगा, ये इतना एरिया, ठीक है। फिर उससे मैं उसको उसको मैं सेमी सर्कल से माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो फिर ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये मेरे पास पहला ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद फिर मेरे को क्या करना है, जो मेरे पास पोर्शन निकल के आएगा उसको मेरे को माइनस कर देना सेमी सर्कल से, ठीक है। फिर उसका पूरा माइनस कर देना मेरे को सेमी सर्कल से, माइनस सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल। तो अब मैं यहाँ पे इतना कर लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा साइड रीजन, ठीक है। एरिया ऑफ ये सेमी सर्कल हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। यहाँ पे एक काम करो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल को हम बाद में निकाल दे, ठीक है। यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। ये आपके पास साइड रीजन यहाँ पे ये रहने दो, ठीक, ये कैंसिल हो गया पूरा। अब यहाँ पे आप इतना निकालो, ठीक है। तो आपके पास ये रिमेनिंग पोर्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। हम सेपरेट करके निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यहाँ पे आपके पास निकल के आया 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तब वो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे आपके पास निकल के आया 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो वो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। ये मेरे पास बचा 56, अब दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ बाजू में लिख देता हूँ 56, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। आप एरिया निकाल रहे हो क्योंकि, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आपके पास 56 सेंटीमीटर निकल के आ गया, ठीक है, ये रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। अगर आप सेमी सर्कल से माइनस कर दोगे ये रिमेनिंग पोर्शन को, तो आपके पास साइड रीजन निकल के जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ सैडेड रीजन, ठीक है, रीजन, एरिया ऑफ साइड रीजन वो कितना है, वो यहाँ पे आपके पास निकल के आएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ये रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन
ठीक है। अब याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल यहाँ पे आपके पास अभी नहीं निकला है, ठीक है। तो अब यहाँ ये निकल के आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल यहाँ पे आपके पास आपने निकाला था 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। उसको मैं अब यहाँ पे पुट कर दूंगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपके पास था 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसका फिर इसको आपको माइनस करना है एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन से। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आपके पास निकल के आया 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 56, अब ठीक है 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास शेडेड रीजन निकल के आ जाएगा, ठीक ठीक है। तो 154 माइनस में अगर आप 56 कर दोगे तो कितना होगा, ये आपके पास निकल के आएगा 98, ठीक है। और सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। द एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये क्वेश्चन आपको करने से ही बनेंगे, और आप इसका डायग्राम जब तक खुद से नहीं बनाओगे जब तक आपके लिए करना मुश्किल होगा। तो आप इसका डायग्राम पहले खुद से बनाने का ट्राई करो, इसके बाद फिर इसको सॉल्व करो, ठीक है।